नमस्कार। सनातन मानव समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो अपने समक्ष साक्षात खड़े इस सत्य से आंख मूंद कर रखना चाहता है कि भारत में आक्रांताओं के रूप में आए नीच विधर्मी मस्तकरवंशी जंतुओं ने यहाँ आकर जी भरकर हमारे मानव समाज के साथ अत्याचार और बलात्कार किए हैं। यही नहीं, उन अत्याचारों और बलात्कारों को भारत का मानव समाज कभी भूल ना पाए, इसके लिए मस्तकरवंशी मल्लेच्छों ने मानवों के उपासना स्थलों को उन्हीं से आधा तुड़वाकर उन पर गुंबद रखवा दिए, ताकि उन ढांचों को देखकर मानव समाज को अपनी सही औकात का ज्ञान और भान होता रहे। किसी मानव के साथ एक बार या दो बार तो कोई दुर्घटना हो सकती है, परंतु स्वयं के सनातनी होने का दंभ भरने वालों की मात्र शक्ति के साथ तो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार पिछले 800,000 वर्ष से बलात्कार हो रहा है। सैकड़ों वर्षों से अपनी बहन बेटियों के बलात्कार को झेल रहे कायर कहते हैं कि हम पर अत्याचार हो रहा है। मरी हुई आत्मा वाले कायरों पर तो भाई अत्याचार ही होता है। गीता का ज्ञानी और विश्वगुरु होने का भ्रम पालने वाला महान समाज आज भी पवित्र काशी में महादेव के स्थान को तोड़कर बनाए गए उस ढांचे को पाने के लिए न्यायालयों में अपनी चप्पलें घसीट रहा है, जिस ढांचे के अंदर सैकड़ों वर्षों से मस्तकरवंशी मल्लेच्छ लगातार महादेव के लिंग पर मलमूत्र और विष्ठा कर रहे थे। साक्षात अपने सामने अपनी बेटी से हुए बलात्कार को देखने के बाद भी यदि कोई मानव ये कहे कि न्यायालय यह तय करेगा कि मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है या नहीं, तो ऐसे मानव के लिए यह मानकर चलना चाहिए कि उस मानव की धमनियों में रक्त नहीं अपितु मूत दौड़ रहा है। अब आते हैं इस चलचित्र के विषय पर, जिसमें सनातन के जैन मत से संबंध रखने वाला एक आस्तिक अधिवक्ता कुछ ऐसे लावारिस मस्तकरवंशी जंतुओं के साथ ज्ञानवापी में बने ढांचे को लेकर वाद विवाद कर रहा है, जो कि अपनी बहन बेटियों को भी खेती समझकर पेलने में संकोच नहीं करते हैं। कायरों और स्वधर्म द्रोहियों से भरे समाज के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए न्यायालयों में चप्पलें घसीटते हुए संघर्ष कर रहे जैन साहब यह भूल जाते हैं कि न्यायालयों में भीख मिलती है, सम्मान नहीं। सम्मान तो मात्र और मात्र अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु जैन जी भी तो कह रहे हैं वहां गौरी पूजा भी तो होती थी। इस बात का आप जिक्र क्यों नहीं करते कि वहां गौरी पूजा भी होती थी? विष्णु जैन जी इस बात से परहेज क्यों है? हमेशा कहते हैं वहां नमाज होती थी, वहां वुजू खाना है, लेकिन 1993 तक वहां गौरी पूजा भी होती थी। इस बात का जिक्र करते हुए क्यों परेशान हो जाते हैं वारिस भाई? मैं अपनी बात में वारिस भाई और इनको भी जवाब देना चाहता हूं, अतिकुट भाई को भी। इन्होंने अभी बहुत सारी बातें कही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, जब शिवलिंग के ऊपर वजू कर रहे थे तब ऐसा भाईचारा, आप इस भाईचारे को प्रमोट करना चाहते हैं? जब मां श्रृंगार गौरी की आज हिंदू समाज के लोग, नाविका जी मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, नवंबर 1993 तक बैरिकेडिंग के अंदर पूजा कर रहे थे मां श्रृंगार गौरी के मूल स्थान पे, उसको बाहर फेंक दिया गया। नवंबर 1993 के बाद इस समय चौखट पे प्लिंथ पे पूजा कर रहे हैं, और वो भी साल में एक बार प्लिंथ पे पूजा कर रहे हैं। तो ये कैसा भाईचारा है? नाविका जी मैं पूछना चाहता हूं, अतिकुर रहमान भाई ने बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया राम मंदिर के केस में। उसी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने के लिए सॉवरेन के पास जाइए, और इस देश की जुडिशरी सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है, इसीलिए कोर्ट के सामने गए हैं। मैं अतिकुर रहमान भाई से पूछना चाहता हूं, इन्होंने इतने चिल्ला के इतने जजमेंट पढ़े, जरा आपने ये क्यों नहीं पढ़ा कि जो 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने होल्ड किया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट अप्लाई नहीं होता है, उसका आप क्यों नहीं उत्तर देते हैं? आप क्यों नहीं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब के जजमेंट का हवाला देते हैं, जिक्र देते हैं, जो उन्होंने 31 मई 2022 को लिखा और कहा कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट वायलेट नहीं होता है, और हिंदू समाज के लोग नवंबर 1993 तक अंदर पूजा कर रहे थे? आप क्यों नहीं इस फैक्ट को अप्रिशिएट करते हैं जो 1997 6 सीसी पेज 606 पे जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है, जिसमें माना है सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 1 में कि यह मंदिर इतनी बार तोड़ा गया और 1580 में आखिरी बार नारायण भट्ट ने इसको बनवाया। आप क्यों नहीं इस बात को अप्रिशिएट करते और इसका जिक्र करते हैं कि आज भी सेंट्रल डोम के नीचे, और वो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी सेंट्रल डोम के नीचे एक रास्ता है जो नीचे जाता है, जिसको आपने बंद कर रखा है और वहां आप जाने नहीं दे रहे क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए। और नाविका जी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कोई मस्जिद नहीं है,
ये महाजिद है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जिद है कि ये हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस लीगल लड़ाई को यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और पूरे सनातन समाज के लिए न्याय की अपेक्षा के साथ हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं और ये हम लाएंगे कोर्ट के सामने लाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, बड़ा अफसोस हुआ मुझे आज। आप वकील हो, बिल्कुल आप पेशकार के वकील हो, वहां पर कोर्ट के अंदर में ही आप होगा करते हो। और बड़ा अफसोस हुआ, 3 अगस्त को मैटर पेंडिंग है। उसके पहले क्या आप सुनिए, नाविका जी बीच में नहीं, नाविका जी बीच में नहीं। जिस तरह आप खामोश बैठे थे विष्णु जैन के टाइम पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे टाइम पे प्लीज खामोशी रखिए। आज विष्णु जैन वहां पे कोर्ट में अपियर कर रहे हैं, उनको पता है 3 अगस्त के दिन मैटर को रखा है आर्ग्यू जजमेंट के लिए। उसके पहले टीवी के ऊपर सामने आके बोल देते कि वो मस्जिद थी, मस्जिद है। अरे कहां से ये फिर किस तरह का? मैं तो चाहूंगा कोर्ट इस बात का संज्ञान ले। मेरे दोस्त है विष्णु जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट के फैसले के पहले आके टीवी के अंदर कोर्ट का फैसला सुना दे। आप जज छोड़िए वहां पे किस तरह से आप कितना करना चाहते हैं, हमको भी आता है। 3 तारीख को डिसाइड होगा, कोर्ट फैसला करेगी। सर्वे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मस्जिद है नहीं है, सबका फैसला कोर्ट से होगा। आपके यहाँ बैठ के बोलने से नहीं होगा। चाहते हो कि ये बहस की जाए, आप नहीं होगा यहाँ पे चिल्ला पुकार करने बोलने से। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर क्या, सिर्फ मैं आपको बोलता हूँ मस्जिद ही मस्जिद है, इंशाल्लाह तक कयामत तक रहेगी। एक बार मस्जिद बन गई, मस्जिद तक कयामत तक रहेगी वहां पर। बात कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं कही, मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने और देश के सामने ज्ञान व्यापी का सच रखा है। और मेरे को ज्ञान व्यापी का सच इस देश के सामने, इस लोगों के सामने रोकने का हक किसी को नहीं है। मुझे परमिशन है कि मैं अपने केस के फैक्ट्स के बारे में, इस केस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर सकता हूं। और नाविका जी, इनको ये डर है, इनको ये दुख है कि जिस दिन इस केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो जाएगा, तब उस दिन सच का सच, सारा सच लोगों के सामने आ जाएगा। इनको ये डर है, इसलिए वो नहीं चाहते यहाँ पे सब लोग। और ये बात करके जब बात कर रहे हैं तो आपको अफसोस हो रहा है। क्या कहेंगे आप जाके कोर्ट के अंदर कि जज साहब 3 का ऑर्डर दीजिए, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है टीवी के चैनल के ऊपर बैठ के। क्या जवाब दोगे आज कोर्ट में जाकर? मैंने आपकी दुख की रख पे हाथ रख दिया विष्णु जी, मैंने आपकी दुख की रख को दबा दिया, मैंने बता दिया कि आप कोर्ट से बढ़कर नहीं हो, मैंने बता दिया आपकी दुख की कुछ रख पे हाथ तस्वीरें और नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं। ये कुछ नई तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, ये आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। और ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें अंदर से हैं। मैं नहीं जानती ये मूर्तियां हैं, ये कौन सी मस्जिद में होती है और इसके बारे में क्यों ना बात करें? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वो सब कौन डिसाइड करेगा? ना तुम बैठ के डिसाइड करोगे, ना नाविका कुमार बैठ के ये पर डिसाइड करेगी कि ये मूर्ति है या क्या है। हाँ ठीक ये है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के अंदर फैसला होगा इस सब चीज का। बात तो रख सकते हैं, 3 तारीख के दिन मैटर सब ऐसे पेंडिंग फॉर ऑर्डर से, उसके पहले आप आकर यहाँ पर बोल देते हो कि बस मोहम्मद है। कैसे आप बोल सकते हो? चलिए बताइए मुझे। तो कोर्ट के फिर रुकेगी हुई 3 अगस्त के लिए? पहले अनाउंस कर दीजिए ना आप जजमेंट को, पहले आप और नाविका कुमार दोनों मिलकर मिठाई बांट दीजिए ना। ये सारे के सारे पिलर्स और खंबे हिंदू मंदिर के खंबे हैं। ये जो आपने अभी फोटोज दिखाई, ये घंटियां बनी हुई हैं पिलर्स पे, इसको इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? ये नहीं चाहते इसकी जांच हो। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं अभी, ये मस्जिद में नीचे ये सारी चीजें कोर्ट में आपने दिखाए, ये सारी चीजों का फैसला कोर्ट में करेगा ना। ये सारी चीजें क्या आप टीवी के चैनल में बैठ के करेंगे या कोर्ट के अंदर करेंगे? क्यों आप नहीं दिखाना चाहते? ये सारी चीजें कोर्ट में आपने पेश किया क्या? आपने कोर्ट में पेश किया क्या? मैं नहीं जानती है कि ये कौन सी है, पर कहा जा रहा है ये अंदर की तस्वीरें हैं। और पिलर्स की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, पिलर्स भी हैं उसमें, कुछ खंबे हैं जो दिख रहे हैं। और ये खंबे भी नई तस्वीरों, ये जो मूर्ति लग रही है किसी हिंदू भगवान की, सचमुच ऐसा नहीं प्रतीत पड़ता कि कभी मस्जिद में रही होगी। और एक दरवाजा भी बंद किया हुआ है। वारिस पठान जी, मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो दरवाजा बंद है ये खंबा है, ये खंबे में कहीं ना कहीं घंटियां हैं, कहीं कमल है। जो लोग प्याज, टमाटर, पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधनों को न्यूनतम मूल्य पर पा लेने के लिए अपनी बहन बेटियों के बलात्कार को भी मूक सहमति दे सकते हैं, उन लोगों के झूठे सम्मान के लिए लड़ने वाला या तो मूर्ख होता है या कोई बहुत बड़ा संत होता है। न्यायालय द्वारा भिक्षा स्वरूप दिए गए मलमूत्र में लिपटे लिंग को धोकर उसकी पूजा मेरी दृष्टि में तो एक नपुंसक ही कर सकता है, क्योंकि यदि कोई पुरुषार्थ के बल पर काशी में शिव को पुनर्स्थापित करता तो वह सबसे पहले उस लिंग को उन नीच मस्त खरवंशियों के रक्त से स्नान करवाता जिन्होंने यह पाप किया था। न्यायालय द्वारा दया करके दी गई भीख को पाकर उसे अपनी जीत एक पुरुषार्थहीन नपुंसक ही बता सकता है। परंतु
बात बात पर दिल्ली घेर कर सरकार को झुका देने वाले लंपटों से कोई कहकर तो देखो कि एक बार काशी चलना है, तुम्हें उनके पौरुष का पता चल जाएगा। ये स्वधर्म द्रोही कायर ऐसे गिरे हुए होते हैं कि इन्हें कोई मस्तकरवंशी मल्लेच्छों से लड़ने के लिए ना कह दे, इससे बचने के लिए ये तुरंत पहले अपने ही धर्म और अपनी ही परंपराओं को जोर जोर से गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। यही हमारा सत्य है। लेकिन फिर भी अपनी सनातन सभ्यता में पूर्ण आस्था और श्रद्धा रखने वाले जैन पिता पुत्र द्वारा युद्ध भीरू कायर समाज के लिए किए जा रहे इन निरर्थक प्रयासों के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। इस चलचित्र को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।